18वीं लोकसभा का पहला सत्र जारी है, जिसमें नवनिर्वाचित सांसद शपथ ले रहे हैं। यूपी के लगभग सभी सांसदों ने शपथ ले ली है, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अभी तक शपथ नहीं ले पाए हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है सपा के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी के साथ, जो संसद में तो दिखाई दिए लेकिन उन्होंने शपथ नहीं ली। दरअसल मंगलवार को जब सदन की कार्यवाही चल रही थी, उस वक्त अफजाल अंसारी भी वहां मौजूद थे। इस दौरान अफजाल अंसारी की शपथ को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव और आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव से कुछ बातचीत करते हुए देखे गए, जिसके बाद धर्मेंद्र यादव लोकसभा महासचिव से बात करते हुए देखे जाते हैं। तो वहीं अब अफजाल अंसारी की शपथ न लेने का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अफजाल अंसारी ने शपथ नहीं ली। तो आइए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले साल अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। इसके कारण अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता चली गई थी। बाद में अफजाल अंसारी ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। जब राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी को मिली सजा में रोक लगा दी थी, लेकिन कई शर्तें लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट से अफजाल अंसारी की अपील पर फैसला नहीं आ जाता है, तब तक वो ना तो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं और ना ही सदन में किसी मुद्दे पर वोटिंग कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें संसद में शपथ नहीं दिलाई गई है। इस मामले में जुलाई के पहले हफ्ते में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि इसके बाद ही अफजाल अंसारी शपथ ले सकते हैं। गौरतलब है कि गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी सांसद तो बन गए हैं, लेकिन शपथ न ले पाने के कारण उनके अधिकार भी सीमित ही हैं, या यूं कहें कि वो महज एक डमी सांसद के तौर पर है, क्योंकि नियमों के मुताबिक चुने हुए उम्मीदवारों के पास शपथ लेने से पहले सीमित अधिकार होते हैं। वो संसद की किसी बहस का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। यहाँ तक कि संसद की चर्चा में शामिल या संसद में कोई टिप्पणी करने का अधिकार भी उनके पास नहीं होता है। इसके अलावा सदन में सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है तो उसे प्रत्येक दिन के हिसाब से 500 रुपये जुर्माना देना होगा। ऐसे में अब सब नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर हैं, जिसकी आखिरी सुनवाई 2 जुलाई को होगी। वहीं खबरें हैं कि अखिलेश यादव अब कोर्ट के आदेश की व्याख्या के लिए कानूनी विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं और इस मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है। तो वहीं अफजाल अंसारी की शपथ न होने को लेकर विरोधी हमलावर हैं और अखिलेश यादव को भी घेर रहे हैं। तो क्लियर कट वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का पहले से। ये अफजाल अंसारी संसद के किसी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते, वेतन भत्ता नहीं पा सकते, वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, और जब तक हाईकोर्ट के फैसले नहीं हो जाते हैं। चुनाव लड़ने की बात, चूंकि कन्विक्शन को स्टे कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो चुनाव लड़ने का अधिकार फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति का, इसलिए उस पर उसने रिलैक्सेशन दे दिया था कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। जब स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी चीज़ें उसने क्लियर कट कही थी कि आप सांसद होने के बावजूद संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, संसद में नहीं जाएंगे, आपको वोटिंग राइट नहीं है। और कल अफजाल अंसारी जो समाजवादी पार्टी के झुंड में घुस के संसद में चले गए, मेरी सरकार से ये मांग है कि इनके पे ट्रेसपासिंग का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये संसद की सुरक्षा के लिए खतरा है। संसद में घुस कैसे गया वो व्यक्ति जो संसद में जाने के लिए प्रोहिबिटेड, तो इन पे मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए। ऐसे में देखा जाए कि जब इनको पता था कि शपथ ग्रहण में इनका सस्पेंशन हो सकता है, लेकिन जब लगातार जो कार्यक्रम कर रहे थे पिछले दिनों, और हर चुनावी कार्यक्रम में जो है शपथ ग्रहण के डेट को लेकर सरकार पर निशाना भी साध रहे थे कि सरकार जो है ज़्यादा लेट कर रही है शपथ ग्रहण की तिथि को लेकर। देखिए, शपथ ग्रहण में अगर वो जाहिल हैं, अगर उन्हें ये समझ नहीं है, अपने को कहते तो हैं कि बहुत दिन से हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये लोग आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं, माइंडसेट इनका क्रिमिनल है। ये लोग केवल गैंगवार में चुनाव को, जिले की जनता को फंसा के चुनाव जाति और धार्मिक उन्माद पे लड़ के चुनाव लड़ते हैं लोग। सामाजिक सरोकार इनका रहा नहीं है कोई। पिछले 5 साल के संसद के कार्यकाल में इन्होंने जनता के हितों के लिए गाजीपुर के एक भी सवाल संसद में नहीं उठाया कभी,
और फिर ये देखिए बेशर्मी कि फिर ये जनता के बीच आ गए और ये जानते हुए कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सजा याफ्ता मुजरिम हूँ। हालांकि वो ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बिटिया को सामने लाया था। अब क्या बात हुई, क्यों उसे नहीं लड़ाया, फिर अपने चुनाव लड़े। मुखिया कितना गैर जिम्मेदाराना अखिलेश जी ने काम किया कि इतना न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट किया कि जिस व्यक्ति को जानते थे भाई कैंडिडेट के सामने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की सारी चीज़ें रखी जाती हैं कि ये चीज़ें आप एफिडेविट के रूप में देंगे कि हम चुनाव लड़ने के योग्य हैं कि नहीं हैं। आप उसमें कुछ छुपा नहीं सकते हैं, छुपा जाएंगे एफिडेविट है तो आपके ऊपर वैसे फोर्जरी का केस लगेगा, गलत एफिडेविट देने का। तो आप इन चीज़ों को, तथ्यों को छुपा ले गए या बताए, और बताए तो बताने के बाद इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत अखिलेश जी ने की है गाजीपुर के जनता के साथ। गाजीपुर की जनता आज ठगी महसूस कर रही है। तो ये चीज़ें पहले से पता थी, क्लियर कट वर्डिक्ट था, संसद में पता था आज लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था। इन लोगों की हरकत से जो विपक्षी एकता थी तार तार हो गई। संविधान को लेके चल रहे थे लोग, संविधान का खुला मजाक इन लोगों ने उड़ाया है। जो व्यक्ति आप जो एलिजिबल नहीं है उसको लेके घुस जा रहे हैं संसद में, कैसे घुस गए भाई? जिस पे जो प्रोहिबिटेड है संसद में जा नहीं सकता, किसी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता, वो घुस कैसे गया? पहले तो सरकार, संसद की सुरक्षा भी खतरे में है, इस तरह से तो कोई घुस जाएगा। भीड़ में आप जा रहे हैं, किसी को भी लिए जा रहे हैं, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, देश के सांसद हैं, आप कानून फॉलो करेंगे, ये माना गया है। जनता करके वो कह रहे थे कि अगर प्री पोल अलायंस हो जाता तो पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ और रहता, और अगर बीएसपी की लीडरशिप अभी भी नहीं संभलेगी तो जनता खुद ही तय कर देगी। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि बीएसपी की लीडरशिप शायद इस बात को लेकर के मूड बना लिए कि फिरका परस्त और सांप्रदायिक ताकतों से नहीं लड़ना है। क्या कहें? देखिए, ये उनका बयान है और ये उन्होंने हमारे दल के ऊपर जो कहा है, ये वही बता सकते हैं कि क्या सोच के वो कह रहे हैं। लेकिन जो बातें बुनियादी स्तर पे गलत हैं, वो काम इन्होंने किया है। हम उनको सिर्फ ये कहेंगे कि सरकार को तत्काल मुकदमा दर्ज करके ट्रेसपासिंग का इनको जेल में डाल देना चाहिए। तो इससे साफ हो गया है कि अफजाल अंसारी की शपथ न लेने के पीछे का क्या कारण है। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।